दोस्तों, अगर आप भी डिविलियर्स को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली की टीम के खिलाफ आरसीबी की बल्लेबाजी की पारी के आखिरी ओवर में जडेजा के स्टाइल में डिविलियर्स ने ऐसे खतरनाक छक्के जड़ दिए जिन्हें देखकर सबके होश उड़ गए। लेकिन आखिरकार कैसे डिविलियर्स का यह तूफान आया जिसने हारे हुए मैच को पलट कर रख दिया, वो तो आपको बताएंगे ही। परंतु आप सभी को क्या लगता है, छक्के लगाने के मामले में कौन बेहतर है, ऋषभ पंत या एबी डिविलियर्स? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2021 का एक और रोमांचक व खतरनाक मुकाबला दिल्ली और बेंगलोर की टीम के बीच में अहमदाबाद के मोटेरा के स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि दोनों ही टीमें फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 और 3 की पोजीशन को संभालती हैं। ऐसे में मुकाबला कांटे की टक्कर का और हाई स्कोरिंग तो होना ही था, लेकिन इसे हाई स्कोरिंग आज बनाया डिविलियर्स के तूफान ने। उससे पहले आपको ये बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीता दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने, जिनका फैसला अपनी टीम के लिए पहले गेंदबाजी का रहा। दोस्तों, ये फैसला इतना ज्यादा सटीक था कि ना तो विराट कोहली 20 से ज्यादा रन बना पाए और ना ही देवदत्त पडिक्कल। आवेश खान के गेंद पर विराट कोहली 12 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए और फिर 5वें ओवर में पडिक्कल का भी विकेट गिर गया। लेकिन आगे चलकर दोस्तों, मैक्सवेल और पाटीदार के बीच में एक छोटी पार्टनरशिप जरूर देखने को मिली। दोनों खिलाड़ियों ने विकेट गिरने के सिलसिले को रोका और इसी बीच मैक्सवेल तेजी से 25 रन तक भी पहुंच गए थे, लेकिन अफसोस ज्यादा देर तक वो कुछ नहीं कर सके। पारी के 9वें ओवर में ही दोस्तों, अमित मिश्रा की गेंद का शिकार बनकर मैक्सवेल जी भी 25 रन पर आउट हो गए। लेकिन अब मैदान में एंट्री हुई एक ऐसे तूफान की जिसका नाम सुनकर ही दिल्ली की टीम के गेंदबाजों की हवा टाइट हो चुकी थी। आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एबी डिविलियर्स की। दोस्तों, डिविलियर्स ने मैदान में आते ही चौके और छक्के जड़ने की बजाय अपने आप को सेट करना ज्यादा जरूरी समझा। पाटीदार मैदान में उनका साथ दे रहे थे और इसी पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके दोस्तों, डिविलियर्स ने सारा का सारा प्रेशर अब दिल्ली की टीम पर ट्रांसफर कर दिया था। जैसे ही उन्हें पता लगा कि अंतिम ओवर शुरू हो गए हैं तो 22 गेंदों में 28 रन जड़ने वाले डिविलियर्स सीधा 35 गेंदों में अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। इस बीच दोस्तों, पाटीदार भी आउट हो गए, सुंदर भी अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन डिविलियर्स तो आखिरकार डिविलियर्स हैं। अर्धशतक लगाने के बाद डिविलियर्स समझ चुके थे कि अगर पारी के आखिरी ओवर में रन नहीं लगे तो हर सूरत में आरसीबी की टीम मुकाबले में हार ही जाएगी। जिसके बाद दोस्तों, डिविलियर्स और भी ज्यादा आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करने लगे। स्टोइनिस के हाथ में गेंद जरूर थी, लेकिन वो जानते थे कि डिविलियर्स क्या करने का दम रखते हैं। पहली गेंद वाइड गई, उसके बाद इसी गेंद को दोबारा डालने पर डिविलियर्स ने 2 रन भी लिए और फिर इसी ओवर की दूसरी गेंद को जब घबराहट में स्टोइनिस ने डिविलियर्स के पाले में डाल दिया तो लॉन्ग ऑफ की तरफ से उन्होंने इतना शानदार शॉट खेला कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और ये तो इस ओवर का पहला छक्का था। अगली गेंद दोस्तों एक डॉट बॉल रही। बड़ी चालाकी से डिविलियर्स को आउट करने के लिए ओवर की चौथी गेंद को स्टोइनिस ने एक शॉर्ट बॉल में तब्दील कर दिया, लेकिन डिविलियर्स जैसे कि तैयार खड़े थे, पुल शॉट खेलकर उन्होंने फिर से गेंद को बाउंड्री के बाहर इतनी तेजी से धकेल दिया कि ये भी छक्का हो चुका था। और दोस्तों, उससे भी बढ़िया छक्का तो अगली गेंद पर लगा जब एक अपर कट जड़कर डीप कवर पॉइंट की तरफ से एक ऐसा आलीशान छक्का जड़ा डिविलियर्स ने कि देखकर तो सबके होश ही उड़ गए थे। जहां एक तरफ कोहली खुश थे तो वहीं पंत उदास थे, क्योंकि इस एक ओवर से 223 रन मिल गए थे। और जो आरसीबी की टीम इस ओवर से पहले 148 पर थी, वो सीधा उठकर 171 पर पहुंच गई। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो दोस्तों, डिविलियर्स की 42 गेंदों में 75 रनों की पारी के चलते। और वाकई में दोस्तों, डिविलियर्स के छक्के देखकर जडेजा के छक्कों की याद आ गई। परंतु दोस्तों, आप सभी डिविलियर्स की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।